दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होटल मैनेजर के पैर पकड़कर रोने लगती है और बार बार यही कह रही है कि सर, एक मौका और दे दो। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आपके सारे कस्टमर खुश होकर के ही जाएंगे। मैं आपके सारे कस्टमर को खुश कर दूंगी। बस सर, एक मौका और दे दो। एक बार मुझे और मौका दे दो, बस एक बार। दोस्तों, यह बार बार वह लड़की उस होटल मैनेजर के पैर पकड़ करके गुहारें लगा रही थी और अपनी आंखों से आंसू भी गिरा रही थी और रो भी रही थी और यही कह रही थी कि सर, एक मौका और दे दो। लेकिन होटल मैनेजर उसका एक नहीं सुनता और वह आगे निकल जाता है और वह लड़की उठती है और दौड़ करके दोबारा से उसके पैर को पकड़ लेती है और बार बार वही गुहार लगाना शुरू कर देती है। तभी उस होटल मैनेजर के मोबाइल पर रिंग बजती है और जब वह फोन उठाता है तो उधर से जो आदमी बोलने वाला था उसने ये सारी घटना को सुना कि कैसे एक लड़की बोल रही है कि सर, एक मौका और दे दो, सर, एक मौका और दे दो। तो उधर से उस होटल का जो मालिक था उसी का फोन कॉल्स था और उसने सिर्फ इतना बोला कि मैनेजर, इस लड़की को काम पे रख लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और इंटरेस्टिंग नई इमोशनल कहानी में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और हम आप तक बढ़िया से बढ़िया कहानियां लेकर के आते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। जी हाँ दोस्तों, छोटे से गांव में एक स्कूल है, जिस स्कूल में एक लड़की पढ़ाई कर रही है जिसका नाम है मीना। जी हाँ दोस्तों, मीना नाम की लड़की पढ़ाई कर रही है और वह पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की है और वह अपने स्कूल में टॉप करती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसका सिंगिंग में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी के क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है मोहन। मोहन पढ़ने में भी तो ठीक है, लेकिन उसकी भी एक अलग से यूनिक स्टाइल होती है खाना बनाने की। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग कुकिंग बोलते हैं। उसका जो इंटरेस्ट है वो कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों, मोहन कुकिंग में बहुत अच्छा है और उधर मीना सिंगिंग में बहुत अच्छी है। जब भी कोई स्कूल से प्रतियोगिता होती थी तो मोहन और मीना दोनों को उस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिलता था वहां पे जाने के लिए और ये लोग जाते थे तो वहां से अच्छा रैंक लेकर के आते थे, वहां से जीत करके कुछ ना कुछ आते ही जरूर थे। तो दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई और जब वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोस्तों, मोहन एक गरीब घर का लड़का है। उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि वह अपने शौक को पूरा कर सके, लेकिन मीना एक अमीर घर से है और एक अमीर खानदान की लड़की है। दोस्तों, मीना अक्सर मोहन को पैसे और उसके शौक के बहुत सारे सामान दिया करती थी, लेकिन मोहन अक्सर उसे यही कहता था कि मीना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं भी तुझे कोई बढ़िया गिफ्ट दे पाऊं। लेकिन मीना यही कहती थी कि मोहन, तुम मुझे मिल गए हो, इतना ही काफी है। मुझे तुमसे गिफ्ट की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे तुमसे कोई गिफ्ट चाहिए। मैं तो आपको खुद गिफ्ट देती हूँ, इसीलिए कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मोहन अक्सर उसकी बातों से शर्मसार हो जाता था, लेकिन मरता क्या ना करता। दोस्तों, उसके पास कुछ था नहीं, इसलिए वह अपनी बातों को और अपने जज्बातों को अक्सर दबा लिया करता था। दोस्तों, धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों काफी बड़े भी थे क्योंकि वो लोग कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे थे। दोस्तों, एक दिन मीना आती है और कहती है कि मोहन, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मोहन कहता है, लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि तुम एक अमीर खानदान से हो और मैं एक गरीब हूँ। मीना कहती है कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। और मीना अपने घर पे जाती है और जब बात करती है तो उसके घर वाले मना कर देते हैं। दोस्तों, जब उसके घर वाले शादी करने से मना कर देते हैं तो मीना आती है और मोहन से सारी बात बताती है। मोहन कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे घर वाले हमारी गरीबी को देख करके
हमारी और तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे। लेकिन मीना कहती है कि मोहन, घर वाले नहीं मानते हैं तो ना माने, लेकिन मैं तो तैयार हूं, तुम मुझे लेकर के भाग चलो। यानी कि हम दोनों घर छोड़ करके भाग चलते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोहन पहले तो नहीं मानता, लेकिन मीना की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती और मोहन मीना को लेकर के मुंबई चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सपनों की नगरी मुंबई में दोनों जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वहां पे वो दोनों जब रहना शुरू करते हैं तो 1-2 महीना तो ठीक ठाक चला, क्योंकि उनके पास वो यहाँ से जो अरेंज करके पैसे गए थे उससे सारा खर्चा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 1-2 महीना बीता, पैसे खत्म हुए, अब उनको बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। फिर मोहन कहता है कि मीना, तुम चिंता ना करो, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ और आज मैं एक काम ढूंढूंगा जहां से मैं काम करूंगा और पैसे जो मिलेंगे हम दोनों का घर चलेगा। मोहन जाता है, हालांकि उसके पास एक यूनिक स्टाइल थी ही, जो कि वो कुकिंग का काम किया करता था। तो दोस्तों, एक होटल में जाता है, बढ़िया होटल में, और बात करता है कि सर मुझे काम चाहिए कुकिंग का, मैं अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, और ढेर सारे सर्टिफिकेट भी दिखाता है जो वो प्रतियोगिताओं में जीत करके आया था। तो दोस्तों, उसकी यूनिक स्टाइल और उसके उस सर्टिफिकेट लिया था फूडिंग का, उस वजह से उसको बढ़िया काम एक बढ़िया होटल में मिल जाता है। दोस्तों, उसकी अच्छी खासी सैलरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके घर चलाने लायक सैलरी मिलना शुरू हो गई। दोस्तों, वह होटल में कुकिंग करता था और मीना घर पे रहती थी। तो एक दिन मीना भी मोहन से कहती है कि मैं घर पे रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं घर पे रहते रहते बोर भी हो जाती हूँ, मैं भी कुछ काम करूँ जिससे हम दोनों का जो पैसा है वो घर में आएगा तो हमारे घर की ही तरक्की होगी। लेकिन मोहन कहता है कि मीना, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो काम कर रहा हूँ ना। मीना कहती है कि नहीं मोहन, मैं भी काम करूँगी और मैं कोई मेहनत वाला काम नहीं करूँगी। किसी होटल में बात कर लो, बहुत सारे वहाँ पे फंक्शन चलते हैं, तो मैं वहाँ पे सिंगिंग का काम किया करूँगी। मोहन कहता है, हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम एक अच्छी गायिका हो। और वह जाता है और जिस होटल में वह काम कर रहा था उसी में बात करता है कि सर, मेरी वाइफ है जो अच्छी सिंगिंग करती है, आप उसको एक मौका दे दो। हालांकि मोहन की जो फूड बनाने की स्टाइल थी, इस वजह से वह बहुत ही जल्दी होटल में फेमस हो गया था और होटल का जो मालिक था उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था। इसलिए उसने उसकी वाइफ से मिलने के लिए तुरंत अपॉइंटमेंट दे दिया। और जब वह मीना की गीत को सुनता है तो वह मस्त हो जाता है और उसे अपने होटल में गाना गाने के लिए रख लेता है। मीना अब उसकी होटल में सिंगिंग किया करती और मोहन उसी होटल में खाना भी बनाया करता। तो अक्सर उन दोनों का जो प्रेम था, घर से लेकर के काम तक, और भी बेहतर हो गया। लेकिन दोस्तों, कहते नहीं है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। एक दिन उस होटल में एक फिल्म डायरेक्टर खाना खाने आया था और वह खाना खा रहा था और मीना गीत गा रही थी, सिंगिंग कर रही थी और उसे उसके सिंगिंग स्टाइल और सिंगिंग करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा लगा और उसने मीना को एक फिल्म में साइन कर दिया कि तुम सारे गाने मेरे इस वाले फिल्म के मीना ही गाएगी। दोस्तों, मीना की किस्मत खुल गई और मीना बहुत खुश हुई और दौड़ करके आती है और मोहन को गले लगा लेती है और कहती है कि मोहन, ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम मुझे इस होटल में नहीं लाए होते और बात नहीं किए होते तो आज मुझे इतनी बड़ी फिल्म और फिल्म में गाने का मौका नहीं मिलता। मोहन बहुत खुश होता है और मोहन भी मीना को चूम लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं मीना, हमारी किस्मत के जो पहले पावदान है वो खुलना शुरू हो गए हैं। अब मीना डायरेक्टर के साथ उसके फिल्म सिटी में चली जाती है सिंगिंग करने के लिए। और दोस्तों, मोहन बार बार अब उससे मिलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी वह उसके पास कॉल करता या जब भी उससे मिलने जाता तो मीना यही कहती कि मोहन, अभी मैं बिजी हूँ, मैं जब फ्री होंगी तो आपसे कॉल कर लूँगी, आपसे मिल लूँगी। दोस्तों, धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और मीना मोहन को भुलाना चालू कर देती है और मीना को उसी फिल्म सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से प्यार हो गया था। दोस्तों, अब मोहन का जब भी फोन आता तो मीना
झुंझला करके सिर्फ और सिर्फ गुस्से से यही कहती कि मोहन तुझे कोई काम नहीं है क्या? यहाँ पे मैं फिल्म में गाना गाने आई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, मेरी प्रैक्टिस चल रही है, मेरा यहाँ पे स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग चल रहा है और तुम हो कि बार बार मुझे फ़ोन ही किए जा रहे हो। दोस्तों, मोहन जब भी फ़ोन करता उधर से यही आवाज़ आती। मोहन का दिल टूट गया था और मोहन समझ लिया था कि मीना अब मुझे भुला चुकी है, इसलिए उसने बहुत ही ज़्यादा जोर भी नहीं दिया और फ़ोन कॉल्स करना बंद कर दिया। और वह उसी होटल में अभी भी खाना बनाता और जब भी उसको छुट्टी मिलती तो वह रूम पर जाता और खुद अकेले सारे खाने बनाता, कपड़े धोता, घर का सारा काम करता। दोस्तों, कहते नहीं हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, और एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक विदेशी बहुत ही अमीर होटल का मैनेजर इसी होटल में खाना खाने के लिए स्टे करता है और मोहन उसको एक बेहतर डिश बना करके उसके सामने प्रस्तुत करता है। और जब उसने उस डिश को खाया तो उसे ऐसा लगा कि मानो यह बिल्कुल अलग स्टाइल में बना हुआ है। तो वह मैनेजर से कहता है कि सर, इस डिश को जिसने भी बनाया है मुझे उससे मिलना है। दोस्तों, वह मैनेजर मोहन को बुलाता है और कहता है कि मोहन, तुमने कौन सी डिश बना के दे दी है जो भाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं? मोहन जाकर के उससे मिलता है और प्रेम पूर्वक बात भी करता है। तब वह आदमी कहता है कि मोहन, तुम्हारे खाना बनाने की जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग है। मैं तुम्हें अपने यहाँ अपनी होटल में काम करने के लिए ऑफर करता हूँ और मैं तुझे यहाँ की सैलरी से 100 गुना ज़्यादा पैसा देता हूँ। मोहन खुश हो जाता है और कहता है कि सर, आई एक्सेप्ट यू, मुझे मंजूर है, मैं आपके साथ आपके होटल में खाना बनाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, वह आदमी तुरंत उसकी फ्लाइट करवाता है और फ्लाइट से दोनों वहां पे पहुंचते हैं विदेश में। एक बड़ी सी होटल में मोहन खाना बनाने लगता है और वहां पे जो उसकी सैलरी थी वो यहाँ के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा थी और बहुत ही जल्द मोहन एक अमीर आदमी बन जाता है। और वहां से जब मुंबई लौटता है तो उसके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। दोस्तों, वह उन पैसों का जो होता है उसका सही उपयोग करता है और मुंबई में एक बढ़िया वीआईपी होटल बनवाता है और उस होटल में वह बहुत सारे लोगों को काम पे रख देता है। दोस्तों, अब इधर मीना की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसने मोहन से अपना रिश्ता खराब कर लिया था और एक फिल्म सिटी लड़के से प्यार करने बैठती थी। लेकिन वह फिल्म सिटी का जो लड़का था वह बहुत सारी लड़कियों से प्यार करता था और बहुत सारी लड़कियों को धोखा भी दे दिया था, क्योंकि मीना उस टाइम फेमस हो रही थी। वह गीत उसको मिले थे फिल्म में गाने के लिए, इसलिए वह लड़का इसके ऊपर चक्कर चलाया था। लेकिन धीरे धीरे जब वह फिल्म हिट नहीं हुई और मीना को गीत मिलना बंद हो गया और इसकी जो फेम वैल्यू थी वो धीरे धीरे डाउन होती चली गई और वह लड़का मीना को छोड़ करके चला जाता है। अब मीना अकेली हो जाती है और इसके पास खाने खाने के लाले पड़ गए थे। मीना कोई काम नहीं मिल रहा था, मीना को किसी भी होटल में गाना गाने का मौका भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब समय बिल्कुल बदल चुका था। लोग यूनिक और नई खूबसूरत स्टाइलिस्ट सिंगर को ढूंढ रहे थे। मीना बिल्कुल फटे पुराने कपड़े में आ गई थी, क्योंकि खाने खाने के लाले हो गए थे तो आदमी कपड़ा कहाँ से पहने। लेकिन दोस्तों, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, एक दिन मीना भटकते भटकते मोहन की होटल में आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह होटल उसी के प्रेमी मोहन की है, जिससे वह बरसों पहले मोहब्बत किया करती थी और मुंबई में लेकर के अपने सपनों की एक नई उड़ान के लिए आई थी। दोस्तों, वह मोहन का मैनेजर था और उसके पाँव को पकड़ करके रोने लगती है और बार बार यही कहती थी कि सर, मुझे एक मौका दे दो आप अपनी होटल में, मैं आपके सारे कस्टमर को खुश कर दूंगी। जो भी कस्टमर आएगा मेरी गीत को सुनेगा तो वह मस्त हो जाएगा। सर, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, आपके होटल में कस्टमर बढ़ जाएंगे और जो कस्टमर आएंगे वो आपके परमानेंट हो जाएंगे और मेरी गीत को सुनने के लिए और आपके डिश को खाने के लिए बार बार आएंगे। लेकिन वह मैनेजर अनसुनी करते हुए उससे दूर चला जाता है और वह लड़की फिर से मीना उठती है और मैनेजर के पैर पकड़ करके रोने लगती है। तभी उस होटल का जो मालिक था मोहन का फोन मैनेजर की मोबाइल पे आता है और जैसे ही वह मैनेजर फोन कॉल्स उठाता है तो मोहन उस लड़की की
गिड़गिड़ाहट को पहचान जाता है कि ये तो मीना है, और मीना को काम पे रखने के लिए उधर से इशारा करता है कि इस लड़की को काम पे रख लो। और अगले दिन मोहन उस मीना से मिलने के लिए आता है। दोस्तों, जब मोहन को सामने मीना देखती है तो उसको समझते देर नहीं लगती है कि यह कोई और नहीं बल्कि मोहन है, और यह मोहन इतनी बड़ी होटल का मालिक है। दोस्तों, वह उसके पांव पर गिर जाती है और गिड़गिड़ा करके रोने लगती है और बार बार यही कहती थी कि मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तुझे पहचाना नहीं और फिल्म सिटी की चकाचौंध लाइट में मैं खो गई थी, और उस एक पल की तरक्की से, एक पल की सफलता से मैंने अपना बरसों पुराना प्यार भुला दी थी। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपसे प्यार करके आपसे शादी करना चाहती हूँ। मोहन कहता है कि अरे पगली उठ, और मीना को उठा लेता है और गले से लगा लेता है और कहता है कि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब पहला पहला प्यार होता है तो लोग बहक जाते हैं, लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तू मेरे साथ रहेगी, मुझसे शादी करेगी और मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये कहानी थी मोहन और मीना की। अब मीना उसी होटल में एक अच्छी सिंगर हो चुकी है और काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है, और मोहन उसी होटल का मालिक है, और दोनों का जो होटल था वो चल निकला है और दोनों की जो जिंदगी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।